सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर पुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए और उसमें आनंद आया, सो गया। वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहाँ गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से उसी जल से एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। 70 युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है। इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले 21 प्लाट। वहाँ ये गया, रहने लगा। इसने देखा लेकिन वहाँ खाली पड़ा था, इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तब फिर किया। हम कैसे फंसे यहाँ पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहाँ इतने गंदे लोक में। हमने वहाँ पर गलती की थी। हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे। हमारे परिवार थे वहाँ पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप, परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहाँ के हंस आत्मा है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं।
और ये राधा स्वामी वाले जितने भी है सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे कोई डूब का मरना है वहाँ पर, ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश करें, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोवाएंगे, हैं देख देख के खुश होवाएंगे। इन्हों को भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी, है किसी में मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन नहीं पता है ना सतलोक का बेरा। इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उड़ा कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहाँ पर सृष्टि है, एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है, उसके रोम एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक के वहाँ के रूप में। वहाँ से वो हल्के तेज पुंज का रूप बना कर सरल करके यहाँ आता है। वेद भी बता रहे हैं, और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहाँ से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के, जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यूँ खड़ा होगा तब कर रहा था, और यूँ देखो देखो हो इतने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया। अब हमारे ये बीमारी वहाँ से लगी थी बुराई। जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, अपने पेट के लिए नाचा कूदी उछलम कूदम मेकअप करते, और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहाँ एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जा, नेता अभिनेता आ जाए, और देखो नौजवान लड़के और लड़कियों की उड़ा लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के नो के नो आ जाएंगे। बताओ वो खड़े तर वो खड़ी, तो उन्हें क्या मिल गया? वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं, और हम उनको देख रहा आसक्त हो रहे हैं, और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो, फेवरेट। इन फेवरेट न मार दिया हम, यूँ हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहाँ पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसने ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है। ये परमात्मा ने इसको भी मना किया था, पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तुम मस्त रहो, लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से कसक नहीं गई, इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तप किया तब पूछा भी क्या मांगता है तू? 70 युग तप किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूँगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूँगा क्या, मुझे आत्मा भी चाहिए कि लेगा दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है, बोल। तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में। हाँ तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा, ब्रह्मांड 5, 7, 10 चाहिए, ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी सब इच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तो हमारे पास आया, जितने हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे? अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहाँ कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है, पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहाँ से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर ने कहा
कह रहे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ इसके साथ। अब पीछे फिर हमने सोचे कि ये कलाई लूट जा लूट, फिर तो हम देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर ले, सारे कर लिया अगर नू नू नू, तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है। मैंने इनके नंबर नोट कर लिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है, और आप अपने लोक में जा। इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती, खूबसूरत लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कल आई। और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा। और जितने जीव ये ब्रह्म कहे, सरपुरुष कहे, उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी, तू वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आ, सरपुरुष के पास। उसके ब्रह्मांड, ये सभी ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के अंदर। ये वहाँ खड़ा था, सहजदास उस लड़की को लेकर गया, प्रकृति को, दुर्गा को, और वहाँ जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है, ज्योत निरंजन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया, भगवान ने भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, युवा लड़की, अपनी आत्माओं, ये यहाँ बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर, इस मन वहीं से घर कर गई थी इस काल में, ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान हो गया, इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा, लड़की भी भांप गई इसके इरादे को, और कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ, अंडे से परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है, और उसी से मेरा जन्म हुआ। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, बहन भाई का यो क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे। पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया, और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। वहाँ से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा जोगजीत, सहजदास जाओ उसके पास, और परमेश्वर स्वयं आए अपने पुत्र का रूप बना के, और कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, ऐसे पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया, और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए, और यहाँ फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है, और लड़की को
प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।